ये गुस्सा है लाखों लाख छात्रों का। आक्रोश की ये तस्वीर है गुजरात से। अब आप पूछेंगे आक्रोश आखिर किस बात का? वैसे आप काफी समझदार हैं, जानते ही होंगे कि हर राज्य में आजकल छात्र ज्यादातर किस बात से गुस्से में है, परेशान है। पेपर लीक। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर अब गुजरात। पेपर लीक इतना आम हो गया है कि किसी को भी फुर्सत नहीं है कि ज्यादा तवज्जो दी जाए। अब गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो गया है। 29 जनवरी को कुल 2995 सेंटर्स पर यह परीक्षा होनी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। एग्जाम सेंटर्स पर 100% सीसीटीवी कैमरे और लाइव फीड तकनीक तैयार थी। क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी के लिए 42 स्ट्रांग रूम बनाए गए थे। 291 अधिकारियों का फ्लाइंग स्क्वाड और 7500 पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर तैनात थे। लेकिन हुआ कुछ उलट ही। ना कोई सिक्योरिटी काम आई और ना कोई और इंतजाम। जिस पेपर के लिए 10 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, वो पेपर तो दरअसल 1.5 लाख में ही बिक गया था। और फिर उस पेपर को पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया। रद्द होने की खबर एग्जाम के दिन यानी कि 29 जनवरी को आई, लेकिन एटीएस का कहना है कि उन्हें पहले से ही खबर मिल चुकी थी। शनिवार रात को ही एटीएस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। यहां तक कि पेपर लीक की जानकारी राज्य सरकार को भी दे दी गई थी और शनिवार रात को ही पेपर रद्द करने का फैसला भी ले लिया गया था। लेकिन ऐलान रविवार सुबह पेपर के दिन पर किया गया ताकि रैकेट में शामिल दूसरे आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से निवेदन है कि आप बिस तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जुड़िए। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब सवाल आता है कि आखिर पेपर लीक किसने और कैसे किया? एटीएस सूत्रों के मुताबिक पेपर गुजरात के बाहर लीक किया गया। दरअसल पेपर लीक करने के बाद इंटर स्टेट ऑपरेट करने वाले प्रोस्पेक्टिव बायर्स की तलाश में थे। खबर मिली कि पहली डील करीब 1.5 लाख रुपए में हुई थी। पुलिस की पकड़ में ये गुजरात के बाहर के आरोपी तब आए जब इन्हें कागज सौंपने गुजरात आना पड़ा। इस मामले में गुजरात एटीएस की टीम ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रमुख आरोपी गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार हुआ है। प्रदीप नायक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर गुजरात एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। वडोदरा में भास्कर चौधरी नाम के शख्स के कोचिंग सेंटर पर भी गुजरात एटीएस की टीम का छापा पड़ा है। भास्कर चौधरी, रिद्धि चौधरी समेत केतन बारोट, शेखर, प्रदीप नायक की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग वडोदरा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग सेंटर चलाते थे। इससे पहले 2019 में भी सीबीआई के जरिए भास्कर चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप नायक ओडिशा का रहने वाला है। बताया गया कि पेपर आंध्र प्रदेश की एजेंसी को प्रिंट करने दिया गया था। वहीं एटीएस की टीमें गुजरात के बाहर भी पेपर लीक मामले की जांच कर रही हैं। इस बीच पेपर लीक से नाराज अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बार होती है वो 8 बार हो गया वो एग्ज़ाम गुजरात लेवल की वो होने में, कबाड़ होने में। क्या कहेंगे मैम, ना कई बार आते हैं। चिल्ड्रन ने कहा था फिर एग्ज़ाम रद्द हो गए। फिर हम बाद में बस स्टैंड में अब हमें क्या करें, बारम्बार ये परीक्षा क्यों रद्द हो सकती है? उसमें तो जो सरकार है उसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो पेपर फूट रहे हैं और विद्यार्थी के जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से सरकार को पेपर कैसे फूट सकता है? इतनी टाइट सिक्योरिटी की वजह से कैसे पेपर फूट सकता है? गुजरात एटीएस की माने तो पिछले 4 से 5 दिनों से ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनकी टीम नजर रख रही थी। एटीएस ने इस मामले में बहुत बड़े इंटर स्टेट गैंग के शामिल होने की बात कही है। कहा कि उनके काम करने का तरीका अलग होता है। आपको बता दें, पंचायत जूनियर क्लर्क के 3350 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में करीब 10 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले थे। परीक्षा सुबह 11 बजे से आयोजित होनी थी, लेकिन इससे पहले ही पेपर लीक होने की खबर आ गई और एग्जाम रद्द हो गया। वहीं गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा को अब 100 दिन के अंदर कराया जाएगा। बता दें कि गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने
जूनियर क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इसके समकक्ष पास करना जरूरी है। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। अब पेपर लीक हुआ है और विपक्ष ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने दावा किया कि 12 साल में 15 बार पेपर लीक हो चुके हैं। गुजरात में पिछले कुछ साल में करीब 20वां पेपर लीक हुआ। ये 156 सीटों का भाजपा का घमंड है। भाजपा की सरकार एक प्रकार से मानो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये कह रही है कि हमको सत्ता पे काबिज रहना आता है, फिर एग्जाम्स के पेपर लीक होते रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ये गुजरात के बेरोजगार युवाओं की किस्मत फूटी है। केवल एग्जाम्स का पेपर नहीं फूटा, और हर एक एग्जाम्स के पेपर लीक होने के बाद एक लीपापूथी के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पे पुलिस को एक या दूसरे स्टेट में जांच के लिए भेजना, फिर किसी की गिरफ्तारी न हो, कोई इन्वेस्टिगेशन न हो, कोई चार्जशीट न हो, कोई ट्रायल न हो, किसी को जेल के पीछे भेजा ना जाए, ये जो रवैया है गुजरात की भाजपा सरकार का, इसी के कारण बार बार एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और केजरीवाल का वो वादा याद दिलाया जो उन्होंने चुनाव के वक्त किया था, यानी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और 10 साल की सजा का प्रावधान। पेपर लीक के ऐसे मामलों पर आपका क्या है कहना? सरकारों को, बोर्ड और एजेंसियों को ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कैसे कड़े नियम बनाने चाहिए? हम आपसे जानना चाहते हैं। कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।